ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा और एक जगत अम्बा। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली हैं। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है, मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहनती हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। वह बलि कैसे ले सकती, अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में हैं, परंतु वह बहुत जगह हैं। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी ही लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। बाबा कहते अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जाता? यह समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। जगत अम्बा तो शांति की देवी, प्रेम की देवी है ना, ऐसे दिखाएंगे ना। प्रेम करने वाली माँ कैसी होती है? प्रेम देने वाली होती है या डराने वाली होती है? खून करने वाली होती है? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी शक्ल हो ना सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन देवी गुण वाली बन रही है। सारी संगम की बात, संगम युग की बात।
तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है कि निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती, पहले सुंदर थी अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेंगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा भाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा एक है, तुम अनेक अनेक बच्चियाँ हो। नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाएं कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती हैं यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियाँ। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी हैं, वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए तो ये वाली मनोकामना पूर्ण हो जाए, किसी ने कुछ कहा वो वाली मनोकामना पूर्णतः करने की बात नहीं है, बल्कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने का धंधा है तुम्हारा। मनोकामनाएं पूर्ण करना, आधे कल्प के लिए सुखी बनाना है ना। तो कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से छटराजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से कहाँ ले गए, है ना। तो कहाँ से मिला जगत अम्बा को? तो बाबा कहते हैं कि राज्य भाग्य तुमको मिला हुआ था किससे? जगत अम्बा से। तो फिर जगत अम्बा को भी तो किसी ने दिया होगा। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से। एक जगत अम्बा, उनको जगत पिता से मिला, और जगत पिता को किससे? शिव बाबा से, है ना, जो सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। ज़रूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राजराजेश्वरी बनती है ना। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है ब्रह्मा की बेटी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं। आत्मा काली गोरी होती है ना। तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगत अम्बा
मनुष्य ठहरे, क्योंकि जगत तो यहाँ है ना, यहाँ ही जगत पिता होना, यहाँ ही जगत अम्बा होना, और यहाँ ही तमो प्रधान दुनिया में शिव परमात्मा का आना होगा। सतो प्रधान दुनिया में आकर वो क्या करेंगे, वहाँ तो उनकी दरकार ही नहीं है। उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ तो एक ही पिता होता है, शरीर का पिता। बाकी दुख में सुमरन करते हैं तब फिर परमात्मा भी जुड़ जाते हैं, ईश्वर को याद करते, लेकिन भक्ति में शक्ति नहीं होती ना, यथार्थ इनडायरेक्टली याद करते हैं। फिर संगम पर 3, जगत पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, लौकिक शरीर रूपी पिता, और पारलौकिक, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, है ना। तो वो संगम पर पापा ने बताया है 3 पिता का। तो इस तरह जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है ना। मूल वतन या सूक्ष्म वतन में तो जगत नहीं है ना। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। निराकारी दुनिया, आकारी और साकारी दुनिया, है ना। तो यह सब बातें समझने की, समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं हैं। जो देवी देवताओं की पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर उच्च पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो ज़रूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ। इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है। वह किसके दास दासियां नहीं बनते। यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल वतन, मूल बात बाप समझा रहे थे। तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। और लक्ष्मी यहाँ तो है ही नहीं। लक्ष्मी तो प्रालब्धि प्राप्ति उनको होती है। जगत अम्बा यहाँ है। वैष्णव, वैष्णव अर्थात बाबा ने कई बार बताया, वैष्णव धर्म वाले वही जो आत्मा 5 विकारों को टच भी ना कर पाए। स्वप्न में भी ये 5 विकार टच ना कर पाए, है ना, तो वैष्णव हो गए। यूँ नहीं कि कपड़ा आदि पहन लेने से, पूजा पाठ कर लेने से वैष्णव बन जाते, खान पान से, वो तो ठीक है, लेकिन असली वैष्णव जो है वह है 5 विकारों से आत्मा को एकदम विरक्त कर लेना, इस जीते जी इस दुनिया से नष्टो मोहा बन जाना, है ना। किसी भी वस्तु में, वैभव में, परिस्थिति स्थिति में किसी तरह का मोह ना हो, है ना। चैतन्य आत्मा समझना है और 5 विकारों से दूरियां, तो वह वैष्णव देवी ही फिर बाद में जो प्रालब्धि प्राप्ति होती है फिर वो लक्ष्मी बनती है। तो बाबा कहते कि कौन सा मंदिर बड़ा है, लक्ष्मी का या वैष्णव देवी का बड़ा है। महिमा किसकी बड़ी है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी की। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी के पास ये सब होता नहीं है ज्ञान, है ना। तो बाबा समझाते हैं कि इसलिए महिमा जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है, लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं कि नहीं। तो यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। अब बलि दिखाई गई है बकरे की, बकरा मैं करता है ना, और मैं
देह भान को कहा जाता है। मैंपन, मैं से मन मैला, मैं है, मेरा है मेरा है मेरा है। जबकि बाबा कहते हैं कि सब कुछ जीते जी मन बुद्धि से समर्पित कर देना है। किसको? मैं से तेरा तेरा हो जाना है ना। तो जीते जी शरीर से मोह ना हो, बाकी भौतिक सुख सुविधाओं से भी मोह ना हो, और 5 विकारों से तो बाबा ने कहा ही है। तो फिर वो बलि देने की बात बाबा ने कही है ना, कि किसी जीव जंतु की बलि देने की बात कही है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि जगत अम्बा भी वैष्णव है ना, और लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव हैं। तो यह बात समझाते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण है ना। कोई भी देखिए, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते, देवी देवता नहीं समझते, तो मनुष्यों का तो कह ही नहीं सकते। समझाने वाला बाबा कहते होशियार चाहिए, तीव्र बुद्धि वाला चाहिए, शार्प बुद्धि वाला चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव हैं। जगत अम्बा भी वैष्णव हैं। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है, और बाबा को यही तो न्यारा और प्यारा जादू आता है कि मनुष्य से देवता बनाना है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, काले से गोरा बनाना। इस दुनिया विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य रचता बाप ही आकर कराते हैं बच्चों से, है ना। वैष्णव धर्म को भी पालन जो ब्राह्मण की रचना करते हैं बाप, तो रचता बाप ही करता है ना। तो तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है ना। आत्मा भला आप पवित्र बना भी लें, यहाँ ही बनानी है, लेकिन ये पतित शरीर है ना, विकारी शरीर है, हर किसी का है, तो अभी पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, फिर पावन तन मिलता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवो अहम कह बैठ पूजा कराते हैं, है ना। फूल माला सब चढ़वा लेते हैं, पूजा पाठ सब करवा ले। तो उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव है तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? शरीर थोड़े ना है जो आप माला पहनाएंगे, गले में चरण टेकेंगे, चरणों की धूल मांगते हैं। बाबा कहते मेरे चरण है ही नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मस्तक मणि हूँ, हाँ, जो कि ब्रह्मा के मस्तक पर आकर विराजमान होता। तो तुम बच्चे भी क्या हुए? सरताज हुए या चरणों की धूल हुए? सरताज हुए ना बच्चे। इस तरह बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे पूजा करा सकता हूँ, है ना, खुद की। तो कैसे करा मैं? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो। आज हम बाबा को भल जो टोली देते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, ब्रह्मा भोजन बनवाते, तो वो बाबा थोड़े ना खाते हैं, बल्कि बाबा पावरफुल शक्तियाँ उसमें डाल करके हम बच्चों को ही विकारी आत्माओं से पवित्र पुण्य आत्मा बना रहे ना, पावरफुल उसमें शक्तियाँ डाल करके। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो आकर पूज्य बनाते हैं, है ना। तो शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, और ये भी नहीं कहते हैं कि मांगो मत मुझसे, क्योंकि तुम वारिस हो, वारिस को कुछ मांगना नहीं पड़ता, हक होता है। तुम बच्चे हकदार हो प्रॉपर्टी के, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन जो यहाँ का है वो सब कुछ मुझे दे दो, है ना। जो भी आपके विकार हैं, अवगुण हैं, कोई चोरी करने की बात तो नहीं कहते ना, और हे राम भी नहीं कहना है
है ना, हे राम माना दुखी होके कहते ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेगा तब उसे मिलेगा प्रॉपर्टी, है ना। वो जाप थोड़े करता है, सिर्फ याद करता है, साथ रहता है। साथ में रहते रहते माता पिता के संस्कार उसमें बच्चे में आ जाते हैं, है ना। तो याद में रहता है, साथ में रहना, उठना बैठना, खाना पीना, सब संस्कार सीखता है बच्चा बाप से, है ना। तो ये भी तो हमारा पिता है। तो जो बाबा की अच्छाइयाँ हैं, जो बाबा के गुण हैं, वो बच्चों में आते हैं याद से, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि बाप का नाम थोड़ी जपेगा कोई, तो तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। जाप हम करते हैं भक्ति काल में, और याद हम करते हैं जब संगम युग पर परमात्मा आकर के हमें बताते हैं कि हमारे साथ में तुम्हारा संबंध क्या है ना, और क्या मिलता है तुमसे। तो बाबा खुद आकर के यह बातें समझाते हैं, बुद्धि से हमें धारण करनी होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद और जाप में रात दिन का फ़र्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए। यह भी ज़रूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। पर बाबा कहते हैं कि इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, कोई शस्त्र आदि उठाने की बात नहीं, किसी का खून करने की बात नहीं। आत्मा की आत्मा से लड़ाई है, विकारों पर जीत पहननी है। योग अग्नि में अपने विकारों को दग्ध करना है, योग अर्थात याद की अग्नि में, है ना। याद से इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। तो ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पतीली कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, डिबेट नहीं करना है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। ऐसा नहीं कि बाबा आकर के आपको मारना पीटना शुरू कर देगा, है ना, ऐसी सजा नहीं। सतयुग में उच्च पद नहीं पाते। सतयुग जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा ना सके। यह है सारी यहाँ की बात। परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं, है ना। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है, वह गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है। यह है प्रजा का राज्य, फिर देवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को देवी बनाने। देवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। तुमको नोट करना चाहिए, अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती हैं, है ना, भूल जाते हैं। बाद में ख्याल आता है यह सुनाना चाहता था। नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को ज़रूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पावें।
राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा, मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान है, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। अब परमात्मा प्यार तो तभी होगा जब खुद को हल्का महसूस करेंगे, लाइट अनुभव करेंगे। हाँ, आत्मा लाइट है ना। अगर आप बोझ के नीचे दबे रहेंगे इस शरीर रूपी चमड़े के भान में, तो आप शरीर समझेंगे तो भौतिक सुख सुविधाओं के बोझ तले दबे रहेंगे। तो सर पर बोझ लेकर के कोई उड़ ना सके। हल्का होगा तभी तो उड़ेगा। फरिश्ता तो तभी बनेंगे ना, तब खुद को लाइट महसूस करेंगे। तो परमात्मा प्यार में धरती की जो आकर्षण है ना, 5 तत्वों की आकर्षण, उससे ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरने की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सकें। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सकें। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है, नींव पक्की नहीं है, तो घर गिर जाता है ना। तो अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। कई के पास में धन रहता है लेकिन धन खर्च करने का ज्ञान नहीं होता। कई के पास ज्ञान होता है लेकिन उसके पास धन नहीं होता है। यहाँ भी यदि आपके पास ज्ञान धन नहीं है, स्थूल धन है, सब कुछ है, तो बाबा कहते वो तो अल्पकाल की हो गई ना। तो बाबा कहते उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। तो यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिससे कोई गरीब उठा ले और उससे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरी स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसकी पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति।